दोस्तों, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक स्कॉलरशिप के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई के दौरान एक सबसे बड़ी जो स्टूडेंट स्टूडेंट के ऊपर एक प्रॉब्लम होती है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो पढ़ाई के दौरान उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप निकाली है। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी के पास होना चाहिए ताकि आप आपके फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2024-25, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। देन डियर स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन ओवर 600 मिलियन इंडियंस आर अंडर द एज ऑफ 25। सो 25 साल के नीचे लगभग 600 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अभी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सो ये स्कॉलरशिप आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है जो भी हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं विद इन इंडिया। तो इस स्कॉलरशिप के दौरान टोटल 5,000 मेरिटेरियस स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप में कंसिडर किया जाएगा और उन सभी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। So, my dear students, students with a household income of under 15 lakh who are enrolled in the first year academic year 2024 and 25। तो दोस्तों, अगर आप इसी साल यानी 2024 में कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल हुए हो, कोई भी जैसे कि जनरल ग्रेजुएशन हो गया, कोई प्रोफेशनल ग्रेजुएशन हो गया, कोई टेक्निकल ग्रेजुएशन हो गया, किसी भी फील्ड में उसके लिए कोई भी फाउंडेशन नहीं है और आपका अगर हाउस होल्ड इनकम यानी टोटल फैमिली इनकम आपका 15 लाख से नीचे है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। द प्रोग्राम विल ऑल्सो एम टू एनकरेज एप्लीकेशंस बाय गर्ल्स एंड स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स। तो इस स्कॉलरशिप के दौरान आप स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी और गर्ल्स भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी जेंडर का इशू नहीं है, कोई भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो आपको अप टू 2 लाख ओवर द ड्यूरेशन ऑफ डिग्री प्रोग्राम यानी आपका टोटल डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको 2 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। So in addition to the scholarship grant, the Reliance Foundation undergraduate scholarship will provide scholars an opportunity to be a part of vibrant alumni network and an enabling support system that will create a long-term impact on their lives and career trajectories. So with your scholarship amount, तो आपको लेकर एक अलुमनाई नेटवर्क बनाई जाएगी। रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के तहत आपको कैरियर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। एंड ये स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप फीचर्स। सो ये मेरिटेरियस स्टूडेंट्स को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। एंड दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन द एकेडमिक ईयर 2024। ये स्कॉलरशिप टोटली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। जैसे कि मैंने आपको पहले से कहा था कि टोटल 5,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलर्स को कंसिडर किया जाएगा इसकी। सो टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप विल बी अप टू INR 2 लाख। तो 2 लाख तक की 2 लाख तक की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी टोटल कोर्स ड्यूरेशन में। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि विथ स्कॉलरशिप अमाउंट आपको
एक एलुमनाई नेटवर्क सपोर्ट दी जाएगी फ्रॉम रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो 2024 एंड 25 के लिए अभी एप्लीकेशन ओपन है, आप आवेदन कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका अचीवमेंट्स एंड आवर्स, अगर आपका कोई भी अचीवमेंट और आवर्स है, और उसके बाद आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना होगा रिगार्डिंग योर कोर्स। देन डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। सो द ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स। सो ये मैंडेटरी है फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो ये तो टेस्ट रहेगा आपका 60 मिनट्स का रहेगा, 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इसमें। सो इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस रहेगा आपका वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में, और आपको 60 मिनट्स मिलेंगे 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। देन आपका इनिशियल सिलेक्शन होगा। सो फर्स्ट लेवल सिलेक्शन में आपको कंसिडर कैसे किया जाएगा, तो पहले आपको आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड उसके बाद आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करके आपको शॉर्टलाइज किया जाएगा। उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट होगा, जिन 5000 स्टूडेंट्स को लेना होगा उनका मेरिट बेसिस एक लिस्ट निकालेगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। And dear friends, let's talk about the eligibility criteria. So you must fulfill the following eligibility criteria in order to apply. तो क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपके रहने चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप एक इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया का किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आपका 12th स्टैंडर्ड में मिनिमम 60% मार्क्स होने की आवश्यकता है। आप करंट एकेडमिक ईयर में जो कि 2024 एंड 25 है, रेगुलर मोड में फुल टाइम डिग्री कोर्स कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम से, आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। और जो स्टूडेंट्स का हाउस होल्ड इनकम लेस दैन 15 लाख है, सो स्पेशल प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हाउस होल्ड इनकम ऑफ 2.5 लाख। तो जिनका एनुअल इनकम 2.5 लाख से नीचे है उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। देन उसके बाद होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, जैसे कि हमने पहले से डिस्कस किया था कि एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है फॉर ऑल। देन डियर स्टूडेंट्स, फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। सो कौन यहाँ पर एलिजिबल नहीं है आवेदन करने के लिए? सो स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ हायर have started their courses from academic year 2023-24 और बिफोर। तो जिन भी स्टूडेंट्स अभी अपने ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फिर फोर्थ फाइनल ईयर में, तो वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ओनली फ्रेशर स्टूडेंट्स ही आवेदन कर सकते हैं जो कि अभी मतलब इसी साल अपने फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अभी पढ़ रहे हैं, वो लोग ही आवेदन कर सकते हैं। Then students pursuing their degree through online, hybrid, remote, distance or any other non-regular modes. Okay, अगर आप रेगुलर मोड से कोर्स
परस्यू नहीं कर रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। ऑनलाइन या फिर हाइब्रिड मोड इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देन स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड डिप्लोमा आफ्टर स्टैंडर्ड 10th, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। तो कोई स्टूडेंट 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में एनरोल्ड है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं ड्यूरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आपको आवेदन कैसे करना है? आपको सिंपली यहाँ पर जो बटन दिया गया है इस यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पोर्टल में ले लिया जाएगा। उसके बाद आप अपना पर्सनल डिटेल्स देकर आवेदन कर पाएंगे। अगर आपको कैसे आवेदन करना है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिखिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड स्टे ट्यून्ड, केयर इन्फॉर्मेटिव्स।